हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचआर टीचर एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी भाषा कौशल। इससे पहले जो है हिंदी पेडागोजी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज भाषा कौशल जो है आपके कितने हैं? 4 हैं। भाषा कौशल कितने हैं? 4 है। ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषा कौशल्य कितने हैं? 4 है। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषा कौशल्य कितने हैं? 4 है। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। सुनना और पढ़ना जो है ये ग्रहणात्मक है। सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक है। ठीक है। जैसे इसको सुन के हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं और उस चीज को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो है बड़ों को देखकर क्या करते हैं? सीखते यानी ग्रहण करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ चीज को क्या करते हैं? हम लोग ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना क्या हो गया? ग्रहणात्मक हो गया। और एक होता है अभिव्यक्तात्मक। जो हम दूसरे को बोलते हैं तो वो क्या किया? हम बोलते जो हैं तो दूसरा को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। या लिख के बताते हैं। अभिव्यक्त जो करते हैं हम दूसरे को, जो हम बताते हैं या फिर करते हैं तो बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं। यानी एक बात जो है दूसरी को हम क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिव्यक्तात्मक। ठीक है। बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्तात्मक। इसी को हम कहते हैं LSRW। LSRW है ना। तो भाषा कौशल्य कितने हो गए? 4 हो गए। क्या क्या हो गया? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सुनना और पढ़ना जो है ग्रहणात्मक है और बोलना, लिखना अभिव्यक्तात्मक है। तो आज इसको आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका पठन के प्रकार। पठन के कितने प्रकार है? पठन के 2 प्रकार है। एक है आपका सस्वर पठन, एक है मौन पठन। ये सस्वर पठन जो है किसे कहेंगे? देखो, ये सस्वर पठन है, ना कि सस्वर पठन है। तो कविता और नाटक जो है ये क्या है? सस्वर पठन है। जैसे सस्वर पठन हम लोग आवाज से जैसे पढ़ते हैं। क्या? जैसे देखिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ वो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी और बिल्ली आके खा जाएगी। तो ये आवाज से जो हम पढ़ते हैं कविता, वो नाटक है, डायलॉग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सस्वर पठन। सस्वर पठन आपका 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। सस्वर पठन 3 प्रकार है। आदर्श पठन है, व्यक्तिगत पठन है और समूह पठन। तो आदर्श पठन किसको कहेंगे? व्यक्तिगत पठन किसे कहेंगे? और समूह पठन किसे कहेंगे? तो आदर्श पठन जैसे कि टीचर्स पढ़ते हैं और बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं, उसे आदर्श पठन कहेंगे। वो आदर्श से पढ़ते हैं और बच्चे केवल सुनते हैं, है ना। तो आदर्श पठन कहेंगे। और व्यक्तिगत पठन क्या कहेंगे? क्लास में बच्चे जो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चे को पढ़ा हुआ हो गया, फिर दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरी बच्चे को एक एक करके उठा के उसको क्या करते हैं? रीडिंग दिलवाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पठन। यानी एक एक करके पढ़ना, वो व्यक्तिगत पठन। एक होता है समूह पठन। क्लास में सभी बच्चे को एक साथ बोल देते हैं, तुम लोग सभी एक साथ पढ़ो, तो क्या बोल देंगे उसको? समूह पठन। यानी जो टीचर्स पढ़ते हैं वो हो गया आपका आदर्श पठन। जो एक एक रीडिंग करवाते हैं उसे व्यक्तिगत पठन कहेंगे। और समूह पठन जो सभी बच्चे एक साथ पढ़ता है उसे हम क्या कहेंगे? समूह पठन कहेंगे। अब है मौन पठन। मौन पठन क्या है? अखबार, निबंध। जैसे हम क्या करते हैं? अपने मन में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे अखबार ले लिए और अपना मन से हम लोग पढ़ते हैं, आवाज से नहीं पढ़ते हैं कि ना, तो ऐसे पढ़ते हैं नहीं, वो मन से पढ़ते हैं, तो उसे अखबार। जैसे निबंध, निबंध जैसे आपका कोई एक निबंध है, ठीक है, मन से पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे हम? मौन पठन। जो मन में पढ़ते हैं उसको मौन पठन कहेंगे। मौन पठन के 2 प्रकार है। एक ध्रुत पठन, एक होता है गंभीर पठन। क्या होता है? ध्रुत पठन और गंभीर पठन। ध्रुत पठन और गंभीर पठन। तो ध्रुत पठन क्या है? जो सीखी हुई बात को हम अभ्यास करने के लिए आवाज से जोर जोर से पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुत पठन। और गंभीर पठन उसे कहेंगे जो हम नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई नई चीज आया और उसको पढ़ रहे हैं, बहुत गहनता से, बहुत ध्यान से उसको पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? गंभीर पठन।
आई थिंक इसको समझ गए होंगे। क्या है? भाषा कौशल्य 4 है। कितने हैं? भाषा कौशल्य 4 है। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। कितने हैं? भाषा कौशल्य 4 है। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल्य है, और बोलना और लिखना क्या है? बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल्य है। 4 कौशल्य हो गया। पठन के कितने प्रकार है? पठन के 2 प्रकार है। क्या क्या है? सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन कविता और नाटक हो गया। आदर्श और सस्वर पठन 3 भाग से बांट दिया इसको। आदर्श पठन, व्यक्तिगत पठन और समूह पठन। मौन पठन अखबार या निबंध हो गया। द्रुत पठन या फिर गंभीर पठन। आई थिंक सहायक सामग्री कुछ जो है पढ़ने के लिए कुछ देख के पढ़ते हैं और कुछ बिना देखे सिर्फ सुनते हैं, और सुनते भी हैं और उसको देखते भी हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री। क्या कहेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षा सहायक सामग्री। तो शिक्षक सहायक सामग्री क्या होता है? देखिए, दृश्य सामग्री, सर्व सामग्री और दृश्य सर्व सामग्री। दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, और दृश्य और श्रव्य यानी देखकर भी और सुनकर भी हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसे दृश्य सामग्री क्या होता है? सिर्फ देखकर सीखते हैं। जैसे क्या है? ये बोर्ड है ना? बोर्ड है, स्वयं पाठ है। एक होता है चार्ट, जैसे मैप। मैप या इसको हम ले लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक मैप है, एक प्रकार का। ये क्या है? चित्र है। ये सब क्या है? चित्र है ना? तो दृश्य जैसे स्वयं पाठ यानी बोर्ड, ये क्या है? लेकिन चार्ट और क्या है? चित्र, यूटीसी। तो हम इसको क्या करते हैं? दृश्य सामग्री जो हम देख कर सीखते हैं। जैसे हम बोर्ड पे यहाँ लिख दिए हैं, साउंड नहीं है, सिर्फ आप देख के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम मौन धारण कर ले तो क्या आप लोग देख के अपना सीख रहे हैं। एक होता है श्रव्य। श्रव्य सामग्री क्या होता है? जिस हम सिर्फ सुनते हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर। पहले क्या है? अभी तो रेडियो खत्म हो गया है। रेडियो में क्या सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। समाचार हो, गाना हो या कुछ। अब टेप रिकॉर्डर पहले होता था, अभी टेप रिकॉर्डर खत्म। टेप रिकॉर्डर में इतना गोल रहता था, 15 या 20 रुपया में आपको दे देता था पूरा गाना। तो हम लोग लाके जो उसको क्या करते थे? टेप रिकॉर्डर में लगा देते थे और वह घूमता था और गाना बजता था। वो सिर्फ सुनते थे, दिखाई नहीं पड़ता था। तो रेडियो सुनने के लिए है, टेप रिकॉर्डर क्या है? सिर्फ सुनने के लिए है। जैसे कि हम सिर्फ बोलेंगे, ठीक है, बीच में रह के नहीं, मैक से हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, और उसमें अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं। जैसे मोबाइल में क्या करते हैं? फोन लगा दिया और रिकॉर्ड करके क्या कर रहे हैं? उस चीज को दोबारा हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो वो सब क्या हो गया? रेडियो या टेलीविजन या फिर तो वो सर्व सामग्री हो गया। क्या हो गया? सर्व, सिर्फ सुनते हैं। और एक होता है दृश्य और श्रव्य, उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे मोबाइल से क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो क्या हो गया? मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन तो हर घर में है, प्रत्येक घर में है, और प्रत्येक घर में टेलीविजन शाम के टाइम में क्या है? सीरियल देखते हैं हम लोग, ठीक है, या समाचार देखते हैं या फिर न्यूज कहीं का, और सुनते भी हैं। वो प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं और आवाज यानी सुन भी रहे हैं। तो वो क्या हो गया? आपका सर्व एंड दृश्य। आवाज सुन जो रहे हैं वो हो गया आपका सर्व, और दृश्य जो हम देख रहे हैं उसको हम कहेंगे दृश्य। जैसे सिनेमा हॉल में क्या है? तो वो भी तो एक प्रकार का देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं ना। तो दृश्य और सर्व सामग्री जो हो गया, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, उसके बाद आपका सिनेमा हॉल, है ना? तो ये सब आ जाएगा आपका दृश्य सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री 3 है, जो दृश्य सामग्री, स्वयं पाठ, चार्ट और चित्र ईटीसी आता है। सर्व सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर ईटीसी। यानी दृश्य सर्व सामग्री जो है मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर,
सिनेमा हॉल, ईटीसी। तो शिक्षा शास्त्र में ये 3 आता है। दृश्य मतलब क्या होता है? देखना। और शब्द का मतलब होता है सुनना। और दृश्य शब्द यानी देखकर और सुनकर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहेंगे हम? शिक्षण सहायक सामग्री। आई थिंक इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।